हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए। समाकलन है हमारा x की घात 2 बटे 1 माइनस 2 x की घात 3 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें यह सूत्र ज्ञात होना चाहिए कि 1 बटे x का समाकलन क्या होता है। 1 बटे x का समाकलन होता है log आधार e x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर हम इस प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं। तो प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था हमारा x की घात 2 बटे 1 माइनस 2 x की घात 3 dx। हम यहाँ क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 माइनस 2 x की घात 3 t के बराबर है। यह हमने जब मान लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम x का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हमें क्या प्राप्त होगा? तो चलिए अवकलन कर दीजिए। d बटे डी टी किसका करना है हमें? 1 माइनस 2 x की घात 3 का। आगे हमें d बटे डी टी किसका करना है हमें? यह करना है हमें t का। चलिए कर दीजिए। हम जानते हैं, हम कुछ सूत्र अवकलन के जानते हैं। क्या है कि d बटे डी एक्स यदि हमसे पूछा जाए x की घात n का तो क्या होता है? इसका सूत्र होता है घात आगे और घात में से एक कम। हम जानते हैं कि d बटे डी एक्स यदि किसी अचर राशि का हमसे कहा जाए तो यह होता है 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करते हैं, यह सूत्र का भी और यह सूत्र का भी। तो चलिए कर दीजिए। अब बताइए हमें यह क्या आएगा? तो d बटे डी टी किसका करेंगे? पहले हम करेंगे यहाँ 1 का, तो कर दीजिए 1 का। फिर किसका करेंगे? माइनस d बटे डी टी। फिर किसका करेंगे? 2x की घात 3 का। बराबर में क्या चल रहा है? बराबर में चल रहा है d बटे डी टी किसका? t का। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, यह एक अचर राशि है और अचर राशि का अवकलन हमेशा ही 0 होता है, तो इसके स्थान पर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ है यह है x की घात n, यानी कि n है यहाँ 3, तो घात आगे और घात में से एक कम। पहले ही 2 है तो यह 2 बाहर आ जाएगा और फिर घात आगे और घात में से एक कम, यानी कि घात है हमारे पास 3 और उसमें से एक घात कम। फिर क्या होगा? dx बटे क्या होगा? dt। अब हम देख रहे हैं यहाँ घात मान लेते हैं 1 है, 1 और घात में से एक कम, 1 में से एक कम। तो अब हमें क्या मिलेगा? चलिए अगले पन्ने पे लिख लेते हैं। ये हमें क्या मिलेगा? -3 दूनी हो गए हैं 6। क्यों? क्योंकि 2 गुणा 3 होते हैं 6। फिर हमें क्या मिलेगा? फिर ये होगा x की घात 2 होगा क्या? dx। नीचे क्या होगा? dt। बराबर में क्या होगा? अब बराबर में अगर हम देखें तो यहाँ पर है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 होता है 0 और t की घात हो गई है यहाँ पर 0। किसी की घात 0 तो उसका मान होता है हमारा 1। हम यहाँ से क्या करते हैं, x की घात 2 dx का मान निकाल लेते हैं। तो यह मान कितना आएगा? यह dt तो इधर पहुंच जाएगा, तो dt इधर आ गया है और 6 नीचे आ गया और ये माइनस यहाँ आ गया है। तो हम जहाँ भी x की घात 2 dx होगा वहां हम रख देंगे -dt बटे 6 में ये सब हम मान रख देंगे। चलिए प्रश्न से I बराबर था हमारा x की घात 2 dx बटे में 1 माइनस 2 x की घात 3। हमने इसे क्या माना था? हमने इसे माना था t, तो इसके स्थान पर रख देंगे हम t, तो रख दिया हमने, नीचे आया हमारा t। x की घात 2 dx कितना है? यह हम यहाँ से देख रहे हैं, यह है हमारा माइनस के dt और बटे में क्या है? 6, तो हमने 6 इधर बाहर लिख दिया समाकलन से। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या आएगा। तो हमारा I बराबर कितना आया चुका है अभी तक? यह आ चुका है 1 बटे 6। बाहर क्या है? माइनस। देख लीजिए है बाहर माइनस। अंदर क्या है हमारा? अंदर है हमारा dt बटे t। ये क्या आएगा? -1 बटे 6 लोग आधार e और t के t है यहाँ पर x के स्थान पर, तो t यहाँ x के स्थान पर है इसलिए यहाँ t आ गया है। जमा में क्या चल रहा है? c। अब वापस t का मान रख देते हैं। तो t का वापस मान रखेंगे तो क्या था, हमने क्या माना था t को? हमने t को माना था 1 माइनस 2 x की घात 3, तो हमने यह वापस रख दिया है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।